जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नेहा तिवारी आंटी का है। ये आंटी पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हैं। आज इन्हें गुरु जी ने फिर से एक बार मौका दिया है। तो बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और जब गुरु कृपा हम पर होती है तो फिर संगत जी हमें इससे वंचित क्यों रहना है। हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स पानी है, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से। संगत जी, गुरु जी महाराज अक्सर कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। यहाँ डबल डबल ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी क्या है कि सत्संग के माध्यम से हमें हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सारे दुख दर्द कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमें सत्संग को ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है और पूरा सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है संगत जी। इसलिए सत्संग को अनदेखा ना किया करें और सत्संग को सुना करें पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम नेहा तिवारी है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले भी संगत जी मैं अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर गुरु जी की आज्ञा हुई है, गुरु जी की इच्छा के अनुसार मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 2 महीने पहले संगत जी मेरे फादर की डेथ हो गई थी और उससे पहले गुरु जी का एक मैसेज हमें शो हो रहा था बार बार कि तेरे घर पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, थोड़ा सा सावधान हो जा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं लेकिन अपने सवालों को खोज नहीं पाते, अपने जो मन में उथल पुथल चल रही होती है उसको भी नहीं समझ पाते। लेकिन गुरुजी बार बार इशारा दे रहे थे, बार बार हिंट दे रहे थे कि तेरे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो संगत जी, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए और संगत जी अभी 2 महीने पहले मेरे फादर की डेथ हो गई और हम सभी बहुत परेशान थे, शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि संगत जी हमारे फादर को ना तो कोई छींक थी, ना जुकाम था, ना कोई बुखार था, ना कोई बीमारी थी। अच्छा भला इंसान बैठे बैठे कैसे जा सकता है, वो सारी चीज़ें संगत जी दिमाग में मेरी मदर की, मेरी सिस्टर के दिमाग में घूम रही थी। उधर मेरी मदर की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उधर संगत जी हम लोग भी ये सब सह नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो गया भाई। अचानक रात को अच्छे भले सोए हैं, सुबह उठ के ऐसा क्या हो गया, हमें नहीं समझ आ रहा था। लेकिन फिर भी संगत जी उस टाइम गुरुजी ने हिम्मत दी, हौसला दिया और हमने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। अभी संगत जी हम इस
दुःख से उभर नहीं पाए थे कि इतने में संगत जी मेरे बेटे का बाइक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरा बेटा संगत जी जयपुर में जॉब करता है और अपने नानू की खबर सुन के वो संगत जी दिल्ली वापस आ रहा था। और संगत जी जब वो जयपुर से दिल्ली आ रहा था तो एक हाईवे पे उसकी किसी बाइक के साथ टक्कर हुई कार से। और कार संगत जी एक ट्रक में जाके लगी। वो संगत जी गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी उसके ट्रक में जाके लगी। और जब गाड़ी ट्रक में लगी तो उसको बहुत चोट वगैरह आई, तो वहीं के कुछ पास के लोगों ने उसको जयपुर के पास ही कोई हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट किया। वहाँ से संगत जी मेरे हस्बैंड के पास करीबन 1 या सवा बजे फ़ोन आया। और एक्सीडेंट मेरे बेटे का संगत जी करीबन 1:30 बजे के आसपास हुआ दोपहर में। बट उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन है वो कौन नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब पता चला तो उसके बाद संगत जी सवा 1 या 1:30 के आसपास मेरे हस्बैंड के पास रात को कॉल आया कि ऐसे-ऐसे अविनाश तिवारी का और यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। हम जयपुर थाने से बोल रहे हैं और आप आ जाइए। संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनी तो संगत जी उन्होंने हमें ये बात नहीं बताई। और संगत जी उन्होंने हमें कहा कि हमें जयपुर जाना है, किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम है। संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने ये बात कही तो मेरा दिल थोड़ा-सा घबराने लगा, मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। और मेरे हस्बैंड ने हमारे जो बड़े जेठ हैं उनको लेके संगत जी तुरंत की तुरंत वो निकल गए रात को ही, जिस भी हालत में थे। मैंने उनको कहा भी कि कपड़े चेंज कर जाओ, ये कर लो, लेकिन नहीं, वो जिस हालत में थे उसी में चले गए। लेकिन मुझे और मेरी बेटी को घर में कुछ नहीं बता के गए। उसके बाद संगत जी मेरा मन बहुत घबरा रहा था, परेशान था। तो बार-बार मेरे मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी के सामने जाऊँ और अरदास करूँ कि गुरुजी सब सही हो, आखिर ये क्यों गए हैं? मैं बार-बार अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछ रही थी पर वो मुझे नहीं बता रहे थे। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास पूरी रात बैठी रही और सुबह 6 बजे मेरे मन में आया कि मैं अविनाश को फ़ोन करके पूछूं कि बेटा तू ठीक है और पापा ऐसे-ऐसे गए हैं, बता के नहीं गए। तो बट फिर मन माइंड में आया कि भी वो सो रहा होगा और अभी ऑफ़िस भी जाना है, तो अभी नहीं करती, फ्री होके कॉल करूँगी उसको, जब वो फ्री हो जाएगा और मैं भी अपना फ्री हो जाऊँगी। मैंने दोपहर का सारा काम वगैरह सब निपटाया संगत जी। उसके बाद संगत जी दोपहर के समय मेरी आँख लग गई और मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बार-बार पूछ भी रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। मेरी जब आँख लगी संगत जी तो मुझे एकदम से गुरुजी ड्रीम में दिखते हैं। और गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाते हैं कि मैं एक अ, जगह बैठी हुई हूँ और मेरे सारी तरफ बहुत सारी वाइट चादर में लिपटी हुई लाशें पड़ी हुई हैं। और मैं गुरुजी से पूछती कि गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी कहते हैं आप ही खोल के देख लें। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे खोल सकती हूँ, ये तो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि इसमें से एक तेरे बेटे की भी है। तो मैंने कहा गुरुजी बेटे की भी है। और मैं संगत जी फटाफट फटाफट सारे लाशों की शक्लों मतलब जो कपड़े से ढकी थी वो उन्हें हटाती हूँ। और मेरे बेटे की जब मुझे शक्ल दिखती तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे बार-बार इशारा दे रहा था, बार-बार हिंट दे रहा था, मैं तुझे सावधान भी कर रहा था, लेकिन तू जो थी सुन ही नहीं रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर दो और आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि शिवलिंग पे जाके 500 बार शिवलिंग पे जल चढ़ा और उसका जल अपने बेटे नू पिला। बस संगत जी इतना गुरुजी ने कहा और उसके बाद मेरी आँखें खुल गई। खुलने के बाद संगत जी मन घबराया, परेशान सी हो गई कि ये कैसा सपना था? ये गुरुजी ने क्या दिखाया है, क्या बताया? मतलब होता है ना संगत जी जब हम कुछ ऐसा देख लेते हैं तो मन घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो वही कुछ मेरे साथ हो रहा था उस टाइम। तो मैंने अपनी
छोटी सिस्टर को कॉल किया और मैंने उसको बोला कि निशा देख, मैंने ऐसे-ऐसे अभी-अभी ये सपना देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं ऐसा क्यों अजीब-सा लग रहा है, ये भी ऐसे-ऐसे गए हुए हैं और अभी तक इनका भी कोई कॉल नहीं आ रहा, बार-बार कॉल करके पूछती हूँ, कहते अभी करूँगा, कुछ पता भी नहीं चल रहा और ये गुरुजी ने क्या ड्रीम दिखाया मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो मेरी सिस्टर कहती है कि तू दीदी चिंता मत कर, गुरुजी के सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा, मंत्र जाप कर। तो मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ कि पता नहीं मेरा बहुत मन घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है, तू जो है ना मेरे पास आ जा। वो मेरे घर से संगत जी आधा किलोमीटर की दूरी पे रहती है। वो कहती है ठीक है। तो मेरी जो सिस्टर थी छोटी, वो संगत जी मेरे घर आती है। घर आके थोड़ी-सी मुझे हिम्मत सी मिलती है और उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, वो फ़ोन का रिप्लाई नहीं देते हैं। फिर मेरे माइंड में आता है कि चल मैं अपने बेटे को कॉल करती हूँ। तो मैं अपने बेटे को कॉल करती तो वो संगत जी स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब समझ नहीं आता, फिर मैं अपनी जेठानी को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। संगत जी वो भी कहती है मुझे भी नहीं पता आखिर हुआ तो हुआ क्या है। संगत जी 2 दिन बाद संगत जी 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि अ, एक काम करने यहाँ शारदा हॉस्पिटल आ जा, अभी की अभी आ जा। मैंने कहा शारदा हॉस्पिटल आ जाऊँ? क्यों? किस लिए? तो आप वहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। तो वो कहते हैं तू बातें मत कर, तू बस आ जा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं संगत जी तैयार होके शारदा हॉस्पिटल जाती हूँ और शारदा हॉस्पिटल में संगत जी मेरी जेठानी भी होती है, मेरे जेठ भी होते हैं, मेरे हस्बैंड भी होते हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड होते हैं। तो मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ अपनी छोटी सिस्टर के साथ तो मैं पूछती हूँ हुआ क्या है? आप सब इतना यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ एक साथ क्यों इकट्ठे हुए हो? तब मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसे-ऐसे आशीष का एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पे और अभी आईसीयू में है और डॉक्टर्स ने क्लियर मना कर दिया कि बचना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर में बहुत गहरी चोट आई है, इसका बचना पॉसिबल नहीं है। जितना भी ब्लीडिंग मतलब जो जा रही है वो जा रही है और ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस तरीके से संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं डॉक्टर की बात। मैं तो संगत जी बस मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ गिरी, कैसे गिरी, मुझे कुछ नहीं पता और संगत जी जब मुझे होश आया, मैंने चिल्लाना शुरू किया, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मेरा बेटा आईसीयू में था, डॉक्टर्स ने मना किया, सबने रोक दिया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया। संगत जी मैं सीधी की सीधी भागी हुई गुरुजी के पास गई, गुरुजी के बड़े मंदिर गई और वहाँ बहुत रोई, बहुत रोई। फिर संगत जी जैसे-तैसे मुझे सँभाला घरवालों ने और उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि दीदी जो गुरुजी ने आपको ड्रीम सपना दिखाया था उसमें गुरुजी ने क्या बताया था? मैंने उनको फिर से बताया कि गुरुजी ने कहा था कि अपने मुंडे ਨੂੰ वापस ले जाना चाहती है तो सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा और उसका जल अपने बेटे के माथे पे लगा। तो संगत जी मेरी जो छोटी सिस्टर थी उन्होंने कहा दीदी ऐसा ही करो जो गुरुजी ने बताया है। संगत जी जिस दिन मेरे बेटे को लाया गया उस दिन सोमवार ही था और मुझे 11 बजे फ़ोन आया था। संगत जी मैं 1 बजे मंदिर गई। अब खुद सोचिए क्या गुरुजी की प्लानिंग है। 1 बजे संगत जी हमारे पास एक शिवलिंग का मंदिर है, वहाँ गई, लोटा जल अर्पित किया, वहाँ से जल लिया। संगत जी आईसीयू में मिलने का समय 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का था। वहाँ जाके संगत जी जल लगाया माथे पे और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा बेटा 15 दिन में ठीक हुआ। कैसे हुआ ये गुरुजी जाने संगत जी हमें नहीं पता। नहीं तो संगत जी मेरे बेटे का सर बिल्कुल संगत जी ये समझ लीजिए कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ से डॉक्टरों ने कुरेदा ना हो। संगत जी सूज के मेरे बेटे का सर गुब्बारा हो गया था। इतने सर में इंजेक्शन लगे, दवाइयाँ लगी, संगत जी ऑपरेशन हुआ। जब मैं अपने बेटे को देखती थी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती थी कि गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट आपने मेरे बेटे का छोटे में टाला। क्योंकि संगत जी शायद गुरुजी ने मुझे ये ड्रीम में दिखाया कि बेटा तो मेरा कब का जा चुका था। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की रहमत से उसको नया जीवन दान बख्शा गुरुजी ने।
हम घबरा जाते हैं संगत जी, हमें लगता है कि ये क्या हो गया? लेकिन हम ये नहीं सोचते कि गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। शायद उस एक्सीडेंट में मेरे बेटे के प्राण जा चुके थे, लेकिन गुरुजी ने वो प्राण संगत जी वापस लौटाए। लख-लख बार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। टाइम लगा संगत जी मेरे बेटे को सँभलने में। संगत जी, डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन किया था और जब मेरा बेटा ठीक हो गया था, तो डॉक्टर का कहना था कि ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि दिमाग पे अगर प्रेशर दिया तो दिमाग की नस फिर फट सकती है। तो संगत जी, इसलिए हम अपने बेटे को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत जी अनगिनत हैं। संगत जी, बेटा वापस जॉब पे जाना चाहता था, लेकिन संगत जी हमने मना किया कि अब नहीं जाना, अब यहीं रहना है, जो करना है यहीं करना है। तो संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए, जिस जयपुर की कंपनी में वो जॉब करता था, संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उसको दिल्ली में भी उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया। यानी कि संगत जी ये पहला चांस था, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, कभी कंपनी वो करती नहीं है, लेकिन वो कंपनी ने पहली बार संगत जी ऐसा किया कि मेरे बेटे का ट्रांसफ़र संगत जी दिल्ली किया। मेरे बेटे को जॉब से भी नहीं हटवाया, उसका इतना बड़ा कष्ट इतने छोटे में भी काट दिया। संगत जी बहुत अपने आप में बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे बेटे के अब अक्सर सर में दर्द हो जाता है संगत जी, क्योंकि टाँके लगे हुए हैं उसके, और जहाँ से ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कभी भी सर में दर्द हो जाता है। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी जो उसका घाव है वो भी बहुत जल्दी भर जाएगा। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी जब हमें नया जीवन दान देते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता। अगर शायद हम गुरुजी से ना जुड़े होते, ना गुरुजी का शुक्राना करते होते, तो पता नहीं जीवन में आज से पहले क्या हो जाता। हमें हर हाल में बस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में। संगत जी, सोचिए, कौन दे सकता है नई लाइफ? सिर्फ परमात्मा ही तो कर सकते हैं। नहीं तो संगत जी हर किसी को न्यू लाइफ नहीं बख्शी जाती, जो मेरे बेटे को बख्शी गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी का मैं जितना शुक्राना कर सकती हूँ साथ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी, उसके बाद मैं अपने बेटे को संगत जी गुरुजी के दर्शन के लेके गई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अपने बेटे को लेके गई, तो संगत जी वो बहुत रोया गुरुजी के आगे, और उसने अपने आप संगत जी, हमने किसी ने नहीं कहा, अपने आप उसने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने न्यू लाइफ मुझे बख्शी। अगर शायद आज मुझे कुछ हो जाता तो मेरे माता-पिता को सँभालने वाला कोई नहीं होता। तो बहुत-बहुत धन्यवाद किया गुरुजी का। तो संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी नई लाइफ बस बख्शने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही गुरुजी चरणों से लगाए रखना, ऐसे ही ब्लेस करना, हर किसी के बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, मेरे आशीष को हमेशा ऐसे चरणों से लगाए रखना और ऐसे ही ब्लेस करना। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ये जो आशीष है इतना सज्जन बच्चा है ना, कि मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे जो ऐसी औलाद मुझे मिली है। सच में संगत जी, अगर मैं चिराग लेके भी ढूँढने निकलूँ तब भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से में मेरी झोली से आया है। इतना नेक दिल इंसान, हर किसी की मदद करना, हर किसी के बारे में सोचना, और उसके साथ ऐसा हो जाता संगत जी, मैं शायद किसी को भी ना माफ़ करती, ना अपने आप को करती। लेकिन गुरुजी ने मेरी लाज रखी, मेरे बच्चे को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैं भी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ एक बार और शुक्राना करती हूँ गुरुजी नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।